नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे थे। इस दौरान उनके आरएसएस चीफ मोहन भागवत के साथ भी बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आरएसएस मुख्यालय गए थे, इसलिए कई सवाल भी उठ रहे थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली बार आरएसएस और बीजेपी के बीच टकराव की खबरें आना शुरू हुई। लोकसभा चुनाव में इस टकराव का असर भी दिखाई दिया। बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। बीजेपी हाईकमान की तरफ से यहां तक कहा जाने लगा था कि उन्हें आरएसएस की अब जरूरत नहीं है। वैसे बयान जेपी नड्डा का था, लेकिन आरएसएस को भी इस बात का एहसास है कि जेपी नड्डा इतने ताकतवर नहीं है कि आरएसएस के खिलाफ इतना खुलकर बोल पाए, और इस पर आलाकमान की कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई थी। ऐसे में नड्डा के बयान के पीछे कहीं ना कहीं पीएम मोदी और अमित शाह को ही माना जा रहा था, और ये भी कहा जा रहा था कि अब आरएसएस बीजेपी हाईकमान को ही बदलने का मन बना रहा है, और इसकी शुरुआत जेपी नड्डा से होगी और पूरा काम पीएम मोदी को हटाने पर ही जाकर रुकेगा। तो पीएम मोदी जब आरएसएस मुख्यालय पहुंचे तो ये माना जा रहा है कि भागवत से उनकी बीजेपी के नए नेतृत्व को लेकर चर्चा हुई है। तो ये भी दावे किए जाने लगे हैं कि संघ चीफ से मुलाकात में पीएम मोदी का सियासत से रिटायरमेंट का प्लान भी तैयार हो गया है। तो कब नरेंद्र मोदी छोड़ सकते हैं पीएम पद, और इसे लेकर चल रही हैं क्या चर्चाएं, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय क्यों गए? 11 साल से वो पीएम है। इस बीच वो कई बार महाराष्ट्र के दौरे पर आए, नागपुर भी वो कई बार गए, लेकिन कभी भी आरएसएस मुख्यालय नहीं गए। लेकिन इस बार जब बीजेपी और आरएसएस के बीच टकराव की खबरें चर्चाओं में हैं, लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं, साथ ही ये भी चर्चा चल रही है कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। ऐसे में जो नियम बीजेपी के अंदर पीएम मोदी ने खुद ही बनाया है, यानी 75 साल की उम्र होते ही सियासत से रिटायर होना और दूसरी पीढ़ी को कमान सौंप देना, लेकिन इस बार खुद पीएम मोदी ही इस नियम में फंसते दिखाई दे रहे हैं, यानी बारी अब पीएम मोदी की है। वैसे बीजेपी के नेता जो मोदी कैंप के माने जाते हैं, उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी पर यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन आरएसएस के किसी भी नेता की तरफ से इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है, यानी पीएम मोदी की कुर्सी का संकट टला नहीं है। और इसी के चलते तमाम विरोधों के बावजूद मोदी सरकार संसद में वक्फ बिल पेश करने पर अड़ी हुई है, क्योंकि सरकार इससे आरएसएस को खुश करने की कोशिश कर रही है। यानी कहा जा सकता है वक्फ बिल को लेकर आरएसएस बीजेपी पर दबाव बना रहा है, जो वक्फ संशोधन बिल की तारीफ कर रहा है। लेकिन सवाल फिर भी बने हुए हैं कि क्या एक बिल के सहारे पीएम मोदी अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ा पाएंगे? इन सबके बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने मोदी को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले सुन लेते हैं। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है, 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। तो इसलिए मोदी जी वहां गए थे। मोदी जी जा रहे हैं। तो संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संघ मुख्यालय का दौरा किया और अपनी रिटायरमेंट योजनाओं के बारे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अवगत कराया। शायद वो अपनी रिटायरमेंट एप्लीकेशन जमा करने वहां गए हों। मेरी जानकारी में पिछले 10 से 11 साल में मोदी जी कभी आरएसएस के मुख्यालय नहीं गए। इस बार वो मोहन भागवत को कहने गए थे कि वो जा रहे हैं। राउत यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक दावा किया कि देश के अगले प्रधानमंत्री का चुनाव आरएसएस करेगी। आरएसएस अब राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व में बदलाव चाहती है। संघ ही अब अगले प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा और वो महाराष्ट्र से होगा। मैं आरएसएस के बारे में दो चीजें समझा हूं। पहली, संगठन देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है, और दूसरा, मोदी जी का समय अब पूरा हो गया है और वो खुद बदलाव चाहते हैं। राउत के दावे को माने तो आरएसएस की तरफ से ही पीएम मोदी को पहले यह संदेश दे दिया गया कि अब नए नेतृत्व को सत्ता सौंपने का समय आ गया है।
और इसके बाद ही पीएम मोदी ने संघ मुख्यालय का दौरा किया। यानी जो अभी तक 11 साल में नहीं हुआ वो अब हुआ, तो इस पर सवाल तो उठेंगे ही। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि 17 सितंबर को पीएम मोदी 75 साल के होंगे, तो क्या 17 सितंबर को ही वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, या फिर अगले साल की शुरुआत में देश को नया पीएम मिलेगा, या फिर 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नए चेहरे के साथ चुनावी मैदान में जाएगी और तब तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वैसे राउत ने जो संकेत दिए हैं उसके बाद तो यह कहा जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2026 से पहले देश को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। पीएम मोदी पर फैसला होने से पहले बीजेपी अध्यक्ष पर भी फैसला होना है। वैसे आरएसएस की तरफ से यह कहा गया है कि वो बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में अपनी तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। अगर राय मांगी जाती है तो राय दे जाती है, नहीं मांगी जाती तो यह काम बीजेपी का है, वो अपना प्रमुख चुने। लेकिन संघ की इस दलील पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। खुद बीजेपी के नेता भी ये बात कह रहे हैं कि जो बयान सामने आया है वो सच नहीं है, बल्कि मीडिया को खामोश करने के लिए दिया गया बयान है। हकीकत यह है कि अभी तक बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस का ही हाथ है, क्योंकि बीजेपी में अध्यक्ष पद का चुनाव निर्विरोध कराने की परंपरा रही है। यानी पहले एक नाम तय हो जाता है, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया को शुरू किया जाता है और फिर जो नाम तय हुआ उसे निर्विरोध चुन लिया जाता है। यानी सिर्फ एक ही व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी पेश करता है। लेकिन इस बार आरएसएस और बीजेपी के बीच अभी तक एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है, जिस कारण से अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो पा रहा है और इसी के चलते बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पा रही है। तो बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को पीएम मोदी की सीट से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी की पसंद का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, यानी जिसका नाम नरेंद्र मोदी की तरफ से रखा जाएगा और संघ उसे हरी झंडी दे देगा, तो फिर से नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी भी सुरक्षित रखने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि फिर बीजेपी के अंदर आरएसएस का दखल भी कम हो जाएगा और आरएसएस चाहता है कि बीजेपी पर उसका कंट्रोल हो। लेकिन बीजेपी का अध्यक्ष अगर आरएसएस की पसंद का होता है तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए अपनी कुर्सी बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर संगठन पूरी तरह से आरएसएस के हाथ में आ जाएगा। अभी जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि नड्डा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राय के बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं करते हैं। यहां तक कि राज्यों में होने वाले गठबंधन का फैसला जेपी नड्डा की जगह अमित शाह की तरफ से किया जाता है। उम्मीदवार चयन में भी जेपी नड्डा का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन बीजेपी को जेपी नड्डा की जगह अगर संघ की पसंद का नया अध्यक्ष मिलता है तो साफ है कि पीएम मोदी और अमित शाह का बीजेपी संगठन में जो हस्तक्षेप इस समय है वो कम हो जाएगा। उल्टा संगठन का हस्तक्षेप जरूर सरकार में शुरू हो जाएगा। ऐसे में अप्रैल का महीना पीएम मोदी के लिए बेहद मुश्किल भरा माना जा रहा है। खबर है कि आरएसएस पीएम मोदी पर बड़ा फैसला कर चुका है और नड्डा का हटना तो लगभग तय है और इसी महीने जेपी नड्डा से अध्यक्ष पद छीन लिया जाएगा। ऐसे दावे लगातार किए जा रहे हैं। अब संजय राउत ने जो दावा किया है, जो बयान दिया है पीएम मोदी को लेकर, उस पर किसी की कोई प्रतिक्रिया फिलहाल तो नहीं आई है, लेकिन आगे आती है या नहीं आती है, या फिर प्रतिक्रिया अगर नहीं आती है तो कहीं ना कहीं संजय राउत के दावे पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।